नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाते हैं तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलिए समझते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए समझते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हाँ जी दोस्तों, जब आप इनकॉर्पोरेशन कराने जाएंगे कंपनी की, मतलब कि जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। चलिए समझते हैं। ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की, इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर या डायरेक्टर के पेन की जरूरत पड़ेगी। उसके फोटो की जरूरत पड़ेगी। आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, मोबाइल बिल हो गया, लैंडलाइन बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और सभी इंग्लिश लैंग्वेज में हो और 2 महीने से ज़्यादा ना हो। रजिस्टर्ड एड्रेस का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वहाँ का आपको प्रूफ देना होगा, जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गया, यूटिलिटी बिल हो गया, वो भी 2 महीने से पुराना ना हो, ठीक है। एनओसी हो गया ऑनर का, अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो। बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा, जो प्रेजेंट कंपनी है उसका बोर्ड रेजोल्यूशन। इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा सब्सिडरी कंपनी का। कंसर्न चाहिए होगा डायरेक्टर का, ठीक है, जो डायरेक्टर्स हैं DIR 2 के अंदर आपको कंसर्न चाहिए होगा। एलिजिबिलिटी और नॉन डिस्क्वालिफिकेशन लेटर चाहिए होगा डायरेक्टर से DIR 8 के अंदर। डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होंगे सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर या प्रपोज डायरेक्टर के, जो कंपनी का प्रपोज डायरेक्टर है। ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जब भी आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। ये जर्नल डॉक्यूमेंट है। एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कंपनी के नेचर के हिसाब से पड़ती है कि कंपनी का नेचर क्या है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कंपनी के नेम की, तो कंपनी का नेम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड है और रूल 8 के अंदर डिफाइंड है, जहाँ पे बोलते हैं कि कंपनी का जो नेम होना चाहिए वो नाम किसी दूसरी या एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है, या उसके नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कंपनी का नाम यूजेबल हो, जिसको यूज किया जा सके। कंपनी का नाम कोई अपराध क्रिएट ना कर रहा हो लॉ के अंदर, या कंपनी का नाम अनडिजायरेबल नहीं हो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के हिसाब से। टाइमलाइन क्या होती है इनकॉर्पोरेशन की? मैक्सिमम 5 डेज होती है जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। विद इन 5 डेज के अंदर आपका यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं कंपनीज के? तो अगर प्राइवेट कंपनी का केस है तो उस केस में मिनिमम जो मेंबर होंगे वो 2 होंगे, मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? देखो, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में जो डायरेक्टर हो सकते हैं मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और इन टर्म्स एंड कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।